हाय, फिर से मैं आपके साथ और मेरे अनुभव में आज आपको शेयर करूँगी स्पिरिचुअल जर्नी के। आज का जो अनुभव है, आज का बहुत ही अच्छा है। आज का दिन मेरे एक सहेली से हुआ। वो बिल्कुल मॉर्निंग में मेरे साथ मुझे मिलने आई और वहाँ से मेरी आज की जर्नी स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्या कहूँ। कहते हैं ना, जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं तो सुनना अच्छा लगता है। जब आप देखने के लिए तैयार होता है तो देखने में बहुत प्रसन्नता होती है, और जब बोलने के लिए तैयार होता है तो वाणी में भी उतनी प्रभाव आ जाता है कि अपना बोलना भी सभी के लोगों के पास पहुंच जाता है। तो ये जो जर्नी है उसके एक्सपीरियंस में बताती हूँ। देखो, मैं हर कोई सीखना चाहता है, और हर कोई एक जो आत्मा होती है वो अपने और आगे की ओर बढ़ना चाहती है, तो वो किसी को देख के चलती है या खुद सीखती चली जाती है। जो मेरी जो जर्नी है वो ऐसे ही मैं किसी से प्रभावित होकर अपने आप चलते हुए जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा जो चलना है वो मैं सीखती हुई जा रही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या सीख रही हूँ। तो आपसे भी मैं बात कर रही हूँ, ये भी मैंने सीखा है कैसे बात करना, कैसे अनुभव शेयर करना, कैसे, जैसे बोलते हैं ना, अगर तुम्हारी जो नैया है अगर तुमने समुद्र में डाल दी, सागर में डाल दी, तो पहले तो तुम्हारा डर ही रहेगा कि कैसे इतने बड़े सागर में मैं कैसे जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं सही सलामत वापस ना आ जाऊँ। फिर सोचते सोचते तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद तुमको पता चलता है अगर मरना ही है तो थोड़ा सा हाथ पैर मार ले। अगर तुम अच्छे सही सलामत नेविगेट कर रहे हो, चला रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप अच्छे से वो सागर में भी घूम के आ सकते हो। वैसे ही मेरा है इस जर्नी में। मैं थोड़ा मेरे पहले 2017 में मैंने छोटा सा वीडियो करके यूट्यूब पे डाला, फिर थोड़ा सा 1-2 बार किया होगा, फिर बीच में ही छूट गया। फिर अभी 10 साल बाद फिर मुझे अच्छे से वीडियो करना आ रही है। अच्छे से बोले तो अभी तो मैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी हूँ, लेकिन बस मेरे जो अंदर के विचार है वो मैं कहती हूँ और डाल देती हूँ। बाकी ना मुझे कोई बहुत बड़ी ऊंचा विचार नहीं, बस मुझे मेरे अंदर के जो विचार है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाए। मैं चाहती हूँ कि समय के साथ चलूँ। समय बड़ा बलवान है और समय ही ईश्वर है, क्योंकि अगर समय के साथ चले तो अपने आप रास्ता निकल ही जाता। कोई कहीं अटका पड़ा नहीं है, वो समय के साथ अपने हिसाब से बराबर है। लेकिन ये समझ तब आती है जब अपना पूरा रूपांतरण हो गया होगा, क्योंकि ये समझने के लिए भी एक सेटल माइंड होना चाहिए और वो दृष्टा बनकर रहना चाहिए। आगे पीछे आजू बाजू क्या हो रहा है उससे बिना उलझे सुलझा सके। अगर हम सुलझे हुए हैं तो कोई उलझन बाकी नहीं होती। अगर पूरा प्रकाश है तो अंधेरे का तो कोई काम नहीं। इस तरह का ये है। तो कितना अच्छा लगता है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ये जो प्रवास है ये तो चलता ही जाएगा, लेकिन मज़ा तब आता है जब ये एक्सपीरियंस अगर मैं ले रही हूँ आप भी ले सको, आपको भी कोई तनाव ना महसूस हो, अपने जीवन को खुद ही देखे, खुद ही परखे और लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत मज़ा आती है। मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं, लेकिन देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, समझ पाती हूँ, और ये सब क्रिया
जब तुम कर पाते हो तो जिंदगी समझ में आती है। जो भी कोई अभी इस वक्त दुख भोग रहा है, जो भी कोई इस समय खुशी मना रहा है, जो भी जिस अवस्था में है, वो उसी के अपने हिसाब किताब से होता है। तो फिर हम एक दूसरे के लिए कभी दुखी नहीं होना, एक दूसरे के लिए कभी खुशी नहीं होना। बस ये तो ये निरंतर एक प्रवास है। सभी अपने आप अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। फिर क्या सोचता अच्छा लगता है ना। थोड़ा सा बातें भी बोर हो जाती है, तो थोड़ा हंसना, गाना, रोना, यही एक ज़िंदगी होती है। और जो एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि खुद परमेश्वर आकर हमें को मिलेगा, या कोई भगवान आके मिलेगा, या हनुमान आके मिलेगा, गणपति आके मिलेगा। ऐसा कोई होता नहीं है। अपने मन का प्रभाव होता है। हमारे मन अंतर मन में हम इतना सोच लेते हैं कि उसका साकार रूप हम प्रकट कर सकते हैं। हम मन में जो चाहे वो कर सकते हैं, और वो अपना ही प्रकटीकरण होता है। हमें अगर हनुमान जी की अगर कोई भक्ति करता है तो हनुमान ही दिखेगा ना, उसको गणपति थोड़ी दिखेगा, क्योंकि ये हमारी मन की तरंगे उस लेवल पे हम लेके जाते हैं, उसको पूरा पिक्चराइज करते हैं। जैसे तुम कंप्यूटर पे बैठे हो, अगर तुमको स्केच बना रहे हनुमान की, तो गणपति थोड़ी तैयार होगा। तो हमारा ये बोलते हैं ना, हमारा ही अंतर मन का ये प्रभाव होता है। लेकिन इससे भी परे जाना है। बुद्धि भी थोड़ी कम जाता होती है, तुम सोचते हो, तर्क वितर्क करते हैं, तो इससे भी परे जाना होता है। ना मन में फंसो, ना बुद्धि में फंसो, निराकार में जाना है, निर्गुण में जाना है, तब जाके कुछ मज़ा होता है। शून्य में जाओ, वहाँ पे कोई हनुमान जी है ना, गणपति है ना, कोई शंकर जी है। शून्य से ही सब प्रकट हो रहा है, शून्य में जा रहा है। तो हम भी वहाँ से आए, वही जा रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? समझ में आया ना? हाँ, हंसते हंसते धीरे धीरे प्यार से अगर कोई समझाए तो समझ में आता है। नहीं तो उलझे पड़े रहते हैं कि मैं तो देवी की भक्त हूँ, मैं भगवान जी की भक्त हूँ, मैं इसकी भक्त हूँ, मैं भक्ति में मेरे पावर है। सब में पावर होता है। खुद ही मनुष्य जन्म में आए हो तो तुम पूर्ण स्वरूप है परमात्मा का, तुम उसी के अंश हो। लेकिन हमारी सोच उतनी सोच नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंतर्मन में काम, क्रोध, विकार पूरे भरे हुए हैं। जब तक हम पूरे खाली होते नहीं, पूरे विचार जीरो नहीं होते, तब तक हमें ये ऐसी सोच भी नहीं आती। तो कैसे हो गए खाली? ऐसे थोड़ी होते कि मैंने कह दिया निराकार हो जाओ, शून्य में चले जाओ, ऐसे नहीं होता। देखो, तुमको जैसे खेती में कुआं बनानी है, तो गए और कुआं बनाई और पानी निकाला, पिए और शांत हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं। कुआं बनाने के लिए एक लंबी प्रोसेसर होती है, तभी, और वो पूरी मट्टी नीचे अंदर तक निकालनी पड़ती है, तब जाके अंदर का झरना शुरू होता है। वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे जन्मों का कचरा भरा पड़ा है, उससे निकाल कर उसे क्लिस्टर क्लियर करने के बाद ही अंदर का झरा, अंदर का ज्ञान, अंदर का प्रकाश बाहर आएगा। तो वो लाने के लिए कोई ना कोई गाइड चाहिए, कोई ना कोई बताने वाला चाहिए। तो आप सुनते रहिए, मैं बताती रहूँगी, और अपनी जर्नी साथ साथ में चलती जाएगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो और मेरे साथ चलते बनो। थैंक यू, लव यू ऑल।